नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू क्लास में। और आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी में पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है 64वीं बीपीएससी में, तो उसमें हम किस प्रकार से पदों का जो अधिमान्यता क्रम है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट है, उसको हम भरेंगे। क्योंकि रिजल्ट आते ही अभ्यर्थियों द्वारा जोर शोर से साक्षात्कार की तैयारी किया जा रहा है, परंतु इस साक्षात्कार की तैयारी के दौरान जो सबसे अहम हिस्सा होता है मॉक इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू के लिए जो बायोडाटा फॉर्म अभी अभ्यर्थी लोग भर रहे हैं, तो उसमें अभ्यर्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पद हम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रखें। और यही अगर पदों के बारे में उन्हें पूर्व से जानकारी रहेगा तो बीपीएससी द्वारा जो इंटरव्यू के टाइम में जो फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें आप जो पदों का वरीयता क्रम दर्शाएंगे, उसी के अनुसार से आपको पोस्ट आवंटित किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अच्छे अंक लाने के बावजूद भी उनका अच्छे पद पर चयन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके द्वारा भरे जाने वाले पोस्ट प्रेफरेंस जो होते हैं उसमें वो गलती कर बैठते हैं। कई कैसे उदाहरण हैं पूर्व में, कई विद्यार्थी तीसरा चौथा पोजीशन लाने के बावजूद भी उनको पदों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके कारण आरडीओ जैसे पद को पहला दूसरे नंबर में भर देने के कारण वही पद उसे आवंटित हो गया। तो यहाँ एक बात यह जान लेना जरूरी है कि जो भी 64वीं बीपीएससी द्वारा 24 पद अभी निकाले गए हैं, तो उसको कैंडिडेट को आवंटित कैसे किया जाता है। कैंडिडेट का जो मेरिट बनता है, तो वह मेरिट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जोड़कर एक मेरिट सीरियल बनता है, और उसी मेरिट सीरियल के आधार पर कैंडिडेट द्वारा जो चॉइस डाला जाता है, पदों के बारे में जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरा जाता है, पदों का अधिमान्यता क्रम जो भरा जाता है, तो उसी के अनुसार यह देखा जाता है कि कैंडिडेट द्वारा जो मेरिट लाया गया और उनके द्वारा जो पद का चॉइस भरा गया, तो उसमें मेरिट के अनुसार से उसका कौन सा पद, यानी 1 से लेकर 24 तक में किस पद के योग्य मेरिट बन रहा है, और उसी के आधार पर उसको पदों का वो आवंटन किया जाता है। तो यह जरूरी है। 1 से 24 तक जितने भी 64वीं बीपीएससी में पदों की वैकेंसी आई है, उसके प्रत्येक पदों के बारे में हम उसकी कार्य प्रणाली, उसके कार्यों की प्रकृति, उसका जॉब प्रोफाइल, उनके कितने वेतन भत्ते होते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, और किस प्रकार से पदों की जो गरिमा है वो है। तो यह जानकारी होने के बाद अभ्यर्थियों के पास किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई संशय की स्थिति नहीं होगा, और वो बिल्कुल जो है सब जानकर समझकर भरेंगे और उन्हें अच्छे पद प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पद है, तो आमतौर पर क्या होता है कि विद्यार्थी 2, 3, 4 पदों के बारे में जानते हैं जो सबसे ऊपर के पद हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप उस तरह के मेरिट में नहीं आ पाए, तो फिर अगर आपका 6वां, 7वां, 8वां पद अगर आपको आवंटित किए गए हों और उन पदों को भी अगर आप सही से नहीं भरे, तो हो सकता है कि आप मनचाहा पद में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको पदों के बारे में जो जॉब प्रोफाइल है वो पता नहीं है। फिर आपको उस समय मलाल होगा कि क्यों ना हम 6वें, 7वें नंबर पर उन पदों को भरते जिसको कि हम 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर भरे थे। तो जानकारी रहते तो भरते। तो अभी जो मॉक इंटरव्यू के टाइम में विद्यार्थियों द्वारा कई व्हाट्सएप पर मैसेज आया, कई कॉल आया, कई लोगों ने अनुरोध किया कि सर सारे पदों के बारे में बताया जाए। तो उसी संबंध में यह हमारा वीडियो है। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए यह चौथा हमारा यूट्यूब वीडियो है, और इस पूरे वीडियो को अगर देखते हैं तो जो भी 64वीं बीपीएससी के लिए 24 पद निकाले गए हैं, उनके बारे में पूरी तरह से जॉब प्रोफाइल का पता चल जाएगा, और आप जब अधिमान्यता क्रम दर्शाने लगेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 64वीं बीपीएससी में जो 24 पद है फिलहाल, हालांकि 1-2 पद और इसमें है, तो उनकी क्या स्थिति है उसको एक नज़र देख लेते हैं। 64वीं बीपीएससी के लिए जो पदों की वैकेंसी निकाली गई थी वह कुछ इस प्रकार है। देखिए, 1 नंबर में बिहार प्रशासनिक सेवा है, बिहार प्रशासनिक सेवा। दूसरे नंबर में पुलिस उपाधीक्षक। अब यहाँ एक बात और है कि कई विद्यार्थियों ने यह भी पूछा, कई अभ्यर्थियों ने हमसे फ़ोन करके यह भी पूछा कि सर हिंदी में जो नोटिफिकेशन है, तो उसका इंग्लिश नहीं होने के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में वो कौन सा पद है। जैसे अगर पुलिस उपाधीक्षक को ही देखें तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखा रहता बगल में DSP,
तो लोग आसानी से समझ जाते कि ये पुलिस उपाधीक्षक जो लिखा हुआ है हिंदी में वास्तव में ये कौन सा पद है। हालांकि बीपीएससी के इंटरव्यू के टाइम में जो फॉर्म भरने के लिए आएगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। परंतु अगर हम पहले से जानकारी प्राप्त किए हुए रहेंगे तो हमें उस समय किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम जितने भी 24 पद हैं एक एक के बारे में जॉब प्रोफाइल, उसकी कार्यप्रणाली, उसके वेतन भत्ते, उसकी सैलरी, जो उसकी पद की गरिमा है, पद की ऑटोनॉमी और भी उस पद के बारे में जो कुछ बातें हैं उसको मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप अगर देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो कृपया पूरा वीडियो को देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे में जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 में वाणिज्य कर पदाधिकारी है, फिर है कारा अधीक्षक जो कि जेलर है, फिर अवर निबंधक जो कि सब रजिस्ट्रार, फिर अवर निर्वाचन पदाधिकारी। उसी प्रकार देखिए ये सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, ये आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर, फिर प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधानसभा में सेक्शन ऑफिसर का पद है। फिर देखिए 14वें नंबर पर बिहार प्रोबेशन सेवा, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, इक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, आरडीओ है लेकिन फिलहाल वीडियो के रोल में आपको नजर आएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी है, ये राजस्व अधिकारी है जिसे कि आरओ कहा जाता है, परंतु यही आपको ब्लॉक में सीओ के रोल में नजर आते हैं। फिर देखिए 20 नंबर में आपका आपूर्ति निरीक्षक है, सप्लाई इंस्पेक्टर, फिर SC/ST वेलफेयर ऑफिसर है, फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी वो है, फिर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जिसे BPRO कहा जाता है, और फिर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। ये 24 पद अभी फिलहाल यहाँ दिख रहा है, और कुल मिला के जो हम पदों की संख्या देखते हैं वो यहाँ हो जा रहा है 1465। लेकिन आपको याद होगा कि 64वीं BPSC का जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद सीटों की संख्या में वृद्धि हुई थी और 2 बार सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो इसमें जो 24 पद हैं तो मेरे ख्याल से 1-2 पद और यहाँ पर बढ़े हैं, और सीटों की संख्या जो 1465 यहाँ दिख रहा है वो लगभग 1650 के आसपास है। ठीक है, तो 1465 सीट ही नहीं बल्कि 1650 सीट है। तो अभी जो 3800 इंटरव्यू में रिजल्ट आया है, 3800 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो यही 1650 सीट के लिए वो क्वालिफाई करेंगे। और इसी के संदर्भ में हमें देखना है कि हम कौन सा पद को 1 2 3 4 5 6 7 करके सीरियल क्रमांक में भरें, ताकि हमारे मेरिट के अनुसार से हमें इस स्तर पर गलती ना हो कि हमारी गलती के वजह से, हमारी गलतफहमी के वजह से कुछ ऐसा पद हम वरीयता क्रमांक में भर दिए हैं जिसके कारण हमें अच्छी सेवा में नहीं मिल पाया। कई लोगों को ये मलाल रहता है कि हम बढ़िया से ढंग से अगर भरते, अगर जानकारी लेके भरते तो ये स्थिति नहीं आती। तो आपको आज हम संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे प्रत्येक के बारे में, प्रत्येक सेवा के बारे में, प्रत्येक पद के बारे में, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में, और उनके संबंध में जो भी सारी बातें हैं वो बताएंगे। आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पर पद है बिहार प्रशासनिक सेवा, तो बिहार प्रशासनिक सेवा के बारे में ही बात करते हैं। तो बिहार प्रशासनिक सेवा काफ़ी पुराना सेवा है और इसकी समाज में बहुत अहमियत है। आज भी बिहार का जो सामंती समाज है तो वो पावर को ज़्यादा वैल्यू करता है, पैसा से अधिक पावर को वैल्यू करता है, और कहीं ना कहीं आज भी इस पद की जो गरिमा है उसमें काफ़ी सारे पावर हैं। यह बिहार सरकार का एक ऑलराउंडर पदाधिकारी होता है जिसको कि कई स्थानों पर उपयोग किया जाता है। ये SDM भी बनते हैं, ये डिप्टी कलेक्टर भी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनते हैं, ये शिकायत निवारण पदाधिकारी बनते हैं, और इसके साथ ही जहां भी प्रशासन की जरूरत पड़ती है वहां इनको डिप्यूट किया जाता है। अभी कोरोना वायरस की जो महामारी है तो इनकी डेपुटेशन आप देखिए कि जो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में भी की जाने लगी। तो जो प्रशासन का जो आधार है, जो प्रशासन की रीढ़ है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है यह सेवा है। हालांकि इस पद की जो गरिमा पूर्व में थी उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, क्योंकि प्रारंभ में बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग वीडियो बनते थे और पहले ब्लॉक में 7 8 10 वर्षों तक काम कर चुकने के बाद ये फिर अनुमंडला पदाधिकारी बनते थे, SDM बनते थे, तो इनको काफ़ी समझ होती थी और उस समय बहुत बड़ा पद माना जाता था।
आज के दौर में क्या है कि बीपीएससी जो भी बिहार प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर की भर्ती करती है बीपीएससी के माध्यम से, तो उनकी पोस्टिंग जो है वो जिला के अंतर्गत होता है, और जिला में सबसे जो ऊपर होता है वो डीएम होता है। तो डीएम के अंदर इनको काम करना पड़ता है। ऐसे तो लोग आमतौर पर इसे एसडीएम बोलते हैं, परंतु एसडीएम कब बनते हैं और जनरली क्या होता है इसके संबंध में थोड़ी सी अब जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, बिहार प्रशासनिक सेवा, इसको इंग्लिश में हम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलेंगे, BAS। ये एक कैडर है जिसमें मूल कोटि जो है वो बड़ी उप समाहर्ता के हैं। ज़्यादातर लोग आप में से जिनका सिलेक्शन होंगे तो वो बड़ी उप समाहर्ता के रूप में डीएम के अंदर काम करेंगे जिला में। प्रत्येक डीएम के अंतर्गत 5 से लेके 15-20 तक डिप्टी कलेक्टर होते हैं। जैसा जिस प्रकार का, अगर बड़ा जिला है तो वहाँ ज़्यादा होगा, तो छोटा जिला है तो वहाँ कम होंगे। और डीएम अपने सारे कार्य इन्हीं डिप्टी कलेक्टरों के माध्यम से करवाते हैं। जिला के अंतर्गत जितने भी विभाग होते हैं उनका बंटवारा बिहार प्रशासनिक सेवा के ऑफिसरों में ही की जाती है, और जहां भी इनकी जरूरत पड़ती है वहां इनसे सेवा ली जाती है। दूसरा पद है अनुमंडला पदाधिकारी। अनुमंडला पदाधिकारी में ये एसडीएम कहलाते हैं, और एसडीएम कब बनते हैं इसके लिए कोई भी रूल या नियम नहीं है। कोई जूनियर पदाधिकारी भी एसडीएम बन सकता है और उससे सीनियर पदाधिकारी एसडीएम नहीं भी बन सकता है। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि बिना एसडीएम किए ही रिटायर हो जाते हैं। चूँकि कैडर बहुत बड़ा है, लगभग 1500 ऑफिसर्स हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में, और अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 101 हैं। 101 अनुमंडल में से भी 30 से 35 जो अनुमंडला पदाधिकारी यानी एसडीएम जो बनते हैं वो यूपीएससी कैडर के होते हैं। यूपीएससी से जो आईएएस का बिहार कैडर जिसको मिलता है, उनमें से लगभग 30-35 ऑफिसर्स 2 वर्षों तक एसडीएम के पद पर कार्य करते हैं, और फिर जाकर वो किसी जिला में डीएम बनते हैं। और बाकी जो 65 से 70 बच गए, उनमें बिहार सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अनुमंडला पदाधिकारी बनते हैं, यानी एसडीएम बनते हैं। तो इसलिए बहुत गुंजाइश कम होती है। हालांकि आमतौर पर प्रत्येक बिहार प्रशासनिक सेवा के लोगों को एक बार कम से कम मौका मिल ही जाता है एसडीएम बनने का। तो एसडीएम कोई भी बन सकता है, यानी इसमें सीनियर जूनियर की बात नहीं है। एसडीएम वही बन सकता है जिनको कि सरकार चाहती है। आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, काम करने का अच्छा तरीका है, आप काम की गहराई को अच्छा जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार आपको पसंद करती है तभी आप एसडीएम बनेंगे, वरना जो है एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम करते रहेंगे। उसके बाद देखिए पीजीआरओ है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, जो शिकायत निवारण पदाधिकारी कहलाते हैं। तो इस स्तर पर भी 101 पद क्रिएट किए गए हैं, यहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है। और इसके अलावे अगर हम देखें तो फिर एक एएसडीएम करके पद भी क्रिएट किया गया है। एएसडीएम यानी एडिशनल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ये एक नया पद है, और इसमें प्रत्येक अनुमंडल में जो एसडीएम होंगे उसके नीचे जो है एक एसडीएम होंगे, एएसडीएम। हालांकि दोनों का कार्य का विभाजन किया गया है, कोई भी एक दूसरे के अंडर नहीं रहेगा। और कभी कभी तो ये होता है कि जूनियर आदमी एसडीएम होता है और सीनियर जो है वो एएसडीएम होता है। तो यह एक डिस्पैरिटी है, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा मांग की जा रही है कि ये जो डिस्पैरिटी है उसको समाप्त किया जाए। तो ये है। और ये जो आपका बिहार प्रशासनिक सेवा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गवर्न होता है। इस बार टोटल जो है 28 पद है, 28 पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो कुल यही कुछ जानकारी है बिहार प्रशासनिक सेवा के बारे में। तो परीक्षार्थियों से मेरा सलाह रहेगा कि 1 नंबर में आप इसी को डालें, क्योंकि इस पद की गरिमा है। और मैंने जो यह बनाया है सीरियल, वो बीपीएससी से अलग है। हम वही सीरियल बनाए हैं जो कि एक अभ्यर्थी को अपने जो अधिमान्यता क्रम मांगा जा रहा है, बीपीएससी द्वारा मांगा जाएगा, उसमें भरना चाहिए। इसके लिए 3-4 मापदंड को हमने रखा है। पहला मापदंड तो ये है कि आप जो पद, ऐसे पद हैं जिनका की कुछ नाम है, जैसे कि ये बिहार प्रशासनिक सेवा के पद हैं, तो इन पदों को लोग जानते हैं। एसडीएम, डीएसपी, जनसाधारण में भी इसकी जानकारी है। तो पद की गरिमा को रखे हैं। दूसरा सैलरी रखे हैं। तो सैलरी 3 तरह के सैलरी वाले पद हैं। 7th पे मैट्रिक्स में देखें तो लेवल 9, लेवल 8 और लेवल 7, 3 तरह के सैलरी वाले पद हैं। तो लेवल 9 जो है वो 5400 पे ग्रेड हुआ करता था 6 पे कमीशन में,
और लेवल 7 4800 पे ग्रेड वाले पद हैं, और लेवल 8 4800 पे ग्रेड वाला पद है, जबकि लेवल 7 जो है वो 4600 पे ग्रेड वाले पद है। तो तीनों पद इसमें सम्मिलित हैं। तो हमने उसको भी रखा है कि जो अधिक वेतन वाले पद हैं उनको पहले नंबर पर रखा है। तीसरे नंबर पर रखे हैं कि वैसे पद को प्राप्त करना लोग अधिक फायदेमंद समझते हैं, क्योंकि बिहार में पदों की लालसा उन पदों के लिए रहता है जहाँ की थोड़ा सा रुतबा हो। और रुतबा कब मिलेगी? जब आपके पास आवास हो, जब आपके पास गाड़ी हो, बॉडीगार्ड हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी पदों को रखा गया है। अभ्यर्थियों को यानी ऑफिसर्स को मिलने वाली सुविधाएं, एमिनिटीज और अन्य कुछ इस प्रकार की बातें हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया। चौथा, इस पॉइंट को भी रखा गया है कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा आराम की नौकरी खोजें कि चलिए हम पदाधिकारी भी बन जाएं, लेकिन हम अपने पारिवारिक दायित्वों को भी पूरा करने के लिए हमारे पास समय चाहिए, जीवन लाइफ जीने के लिए एंजॉय करने का भी कुछ समय चाहिए। तो उनको देखते हुए भी कुछ पद को हम ऊपर रखे हैं, भले ही उसका वेतन कम हो या महत्व कम हो, लेकिन उसको हम ऊपर रखे हैं। तो यही 3-4 मापदंड हैं जिसके सहारे हमने एक अपना सीरियल बनाया है, और यह विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा इसको देखने के बाद। अब अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर हमने रखा है पुलिस उपाधीक्षक। पुलिस उपाधीक्षक, इसको शॉर्ट में DYSP या DSP कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसकी भी गरिमा है। और पुलिस विभाग में DSP का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुलिस में SP और जो दरोगा यानी थाना प्रभारी, उन दोनों के बीच की कड़ी होती है और काफ़ी अहम पद माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और यही कारण है कि अधिकांश जो कैंडिडेट हैं उनका चॉइस बिहार पुलिस सेवा रहता है यानी DSP। तो यहाँ पर अगर किन्हीं को वर्दी पहनने का शौक़ है, अगर कोई चाहते हैं कि हम पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, DSP के रूप में हम बिहार सरकार को सेवा दें, तो उनके लिए 1 नंबर में इस पद को रखना जो है श्रेयस्कर होगा। यानी 1 नंबर में जो हम उधर बिहार प्रशासनिक सेवा को दिखाए थे, उसके स्थान पर अब 1 नंबर में पहले स्थान पर बिहार पुलिस उपाधीक्षक को रख सकते। इसको अगर अंग्रेजी में देखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये मांग था कि अंग्रेजी में भी होना चाहिए, इसलिए हमने अंग्रेजी में भी लिखा है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका पोस्टिंग जब पुलिस अनुमंडल में होता है तो ये SDPO कहलाता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। और जब ये मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय या अदर जगह पर इनकी पोस्टिंग होती है, तब इसका पद नाम जो है वो DSP होता है। अभी 64वें BPSC में 40 पदों की वैकेंसी मांगी गई है, और यह होम डिपार्टमेंट बिहार पुलिस ब्रांच, होम डिपार्टमेंट पुलिस ब्रांच के अंतर्गत यह गवर्न होता है। 40 सीटों की वैकेंसी आई है, तो यह भी अच्छा पद है। जिन विद्यार्थियों को, जिन अभ्यर्थियों को पुलिस सेवा में जाने का मन है, कुछ रोमांच चाहिए लाइफ में, आर्म्स वगैरह चलाना चाहते हैं, वर्दी पहनने का शौक है, तो वो DSP को चयन कर सकते हैं। 1 नंबर में इसको रख सकते हैं और 2 नंबर में फिर बिहार प्रशासनिक सेवा को रखेंगे। अब आइए तीसरे नंबर पर हमने रखा वाणिज्यकर पदाधिकारी को। वाणिज्यकर पदाधिकारी पूर्व में यही नाम था, जब वैकेंसी निकला 64वीं का तो उस समय तक यह नाम था, इसलिए वाणिज्यकर पदाधिकारी इसे कहा गया है वैकेंसी में, परंतु इनका नाम चेंज हो गया है, अभी हम चर्चा करेंगे। तो वाणिज्यकर पदाधिकारी यानी CTO यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। यही ऑफिसर पहले सेल टैक्स ऑफिसर कहलाते थे, और सेल टैक्स ऑफिसर का पूरा रुतबा होता था। आप लोग जानते होंगे, सेल टैक्स ऑफिसर जब निकलते थे तो पूरा बाजार बंद हो जाता था, परंतु अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। GST आने के बाद इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो गया है, और टैक्स प्रणाली में बहुत बड़ी सुधार हुई है, और किसी भी प्रकार की कर चोरी या इस प्रकार के जो कृत्य होते थे तो उन सबों को कंट्रोल किया गया है। तो ये वाणिज्यकर पदाधिकारी का नाम बदल गया है आज के दिनों में राज्य कर सहायक आयुक्त, जो पहले कभी प्रमोटिव पद हुआ करता था, यानी वाणिज्यकर पदाधिकारी प्रमोशन पाकर राज्य कर सहायक आयुक्त बनते थे, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स मतलब GST के 2 भाग हैं, एक सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट टैक्स। तो बिहार सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं वो स्टेट में काम करते हैं, बिहार सरकार के स्टेट टैक्स का जो होता है उसका होता है, और एक और GST जो IGST है तो उसमें तो खैर दोनों काम करते हैं। तो सेंट्रल वाले जो UPSC से भर्ती होके आते हैं
वो ऑफिसर काम करते हैं। और चूंकि सेंट्रल से जो भर्ती होके आते हैं तो उसका जो डिजाइनेशन होता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। तो उसी से इंपैरिटी करने के लिए इस पद का नाम वाणिज्य कर पदाधिकारी से एक रैंक प्रमोशन देते हुए इसे राज्य कर सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स किया गया। जीएसटी के अंतर्गत कार्य करते हैं। और इस बार पदों की जो वैकेंसी है वो 10 है। 63वीं बीपीएससी में काफ़ी अधिक पद भर लिए गए थे, 123 पदों की बहाली आई थी और अभी जो है अभी 10 पद आए हैं। तो यह भी एक अच्छी सेवा मानी जाती है, तो इनको तीसरा नंबर पर रख सकते हैं। खास करके महिलाओं के लिए, महिलाओं को ध्यान में रखा गया है कि महिलाओं के लिए यह पद काफ़ी सुटेबल है। तो महिला लोग इसका चयन आप दूसरे नंबर पर तो जरूर कर सकते हैं, पहले नंबर पर भले प्रशासनिक सेवा डाल दीजिए। बहुत सारे महिलाएं पहले नंबर पर इसको चयन करते हैं कि इसमें ऑफिशियल वर्क है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। तो ये वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग बिहार द्वारा गवर्न होता है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट बिहार, उसी के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है और ये जीएसटी के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब आइए विचार करते हैं चौथे और पांचवें पद के बारे में। तो चौथे पद पर जो वरीयता क्रम है जो आपका 64वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन में है उससे कुछ अलग हटे हैं यहाँ पर, और पूरा ही आप फिर अलग है वो पदों की गरिमा के आधार पर हमने तय किया है। तो वो देखिए चौथे नंबर पर हमने रखा है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। अब इसका रखने का कारण क्या है? क्योंकि बिहार में काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं। अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। तो इनके लिए जो कार्य करना है और इनमें सबसे बड़ी आबादी जो मुस्लिमों की है, तो उसमें जो पिछड़ापन है उस पिछड़ापन को दूर करके विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो भी सरकार की योजनाएं होती है उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता है। तो अच्छा पद है और प्रत्येक जिला में इसके लिए आवास की सुविधा है, गाड़ी भी है, और इस कारण से यह काफ़ी आज के दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण पद हो गया है। तो यहाँ पर आपको एक ऑफिसर होने का जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो जरूर आएगा। तो इसको 4 नंबर में रखना चाहिए। ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत गवर्न होता है और इस बार जो 64वीं बीपीएससी में वैकेंसी है वो 6 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, वैकेंसी को भी ध्यान में रखना है। और इसमें फिर जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसके बीच विभाजन भी किया गया है, जो कि आपको शुरुआत में हमने दिखाया है। तो वहाँ पर जो ब्रेकिंग दिखाया गया है, वैकेंसी ब्रेकिंग, तो उसमें आपको मिलेगा। इसमें कुछ सीट महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। 5वें नंबर पर हमने रखा है अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक। यह मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन होता है, खास करके जमीन वगैरह का जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये सब रजिस्ट्रार यानी अवर निबंधक कार्य करते हैं। और इसमें कई प्रकार के, जैसे शराब की तो बंदी हो गई, तो शराब वगैरह का जो होता था तो संयुक्त अवर निबंधक इसमें कार्य करते थे, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार। तो यह पद अच्छा है। ये प्रत्येक जिला में अनुमंडल लेवल पर जो रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं यहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है और ये डीएम के अंदर डायरेक्ट नहीं आते हैं, इसलिए पीसफुल जॉब माना जाता है और कई दृष्टिकोण से भी यह सेवा अच्छी है। इस कारण से आज के दौर में अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा पसंद वाला सेवा है। तो 5वें नंबर पर हमने इसको रखा है। अब आइए बात करते हैं 6वें और 7वें नंबर। नंबर 6 पर हमने पद रखा है प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधानसभा। तो ये पद देखने में ऑफिसर जैसा पद तो नहीं लगता है। विधानसभा में कई सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन का जो हेड होता है वो सेक्शन ऑफिसर होते हैं यानी प्रशाखा पदाधिकारी, और उसके अंतर्गत कई सारे क्लर्क और असिस्टेंट होते हैं जो कार्य करते हैं। तो प्रशाखा के हेड होते हैं, परंतु इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वह यही है कि अगर कोई विद्यार्थी इस पद का चयन करता है और इसमें चयनित होता है तो पूरा लाइफ जो है वो पटना में इसकी गुजर जाएगी। यानी विधानसभा पटना में है, इसका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होना है, पूरा अपना जीवन पटना में गुजार सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह पहली पसंद है, खास करके महिला अभ्यर्थियों के लिए जो पटना में रहना चाहते हैं उनके लिए पहली पसंद है। तो ये सेक्शन ऑफिसर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत अच्छा पद है और इसका जो वेतन ग्रेड है, जो लेवल है, वह भी 9 है, 5400 का पे ग्रेड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है 25 सीट है, अच्छी खासी सीट है, तो इसको भी आप 6 नंबर में डाल सकते हैं। हालांकि आप अपने अनुसार से
अपने पसंद के अनुसार से इन पदों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसको 6 में, आप इसको 5 में भी रख सकते हैं या 7 में भी रख सकते हैं। लेकिन ये मैंने एक जस्ट आइडिया दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा पद क्या है। और इसी में विधानसभा के लिए ही एक और पद है, जनसंपर्क पदाधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, PRO, बिहार विधानसभा के लिए। तो इसका भी जो वर्क प्रोफाइल है यही है कि जो पटना में रहने के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि पूरा जीवन मेरा पटना में ही कट जाए, तो उसके लिए भी यह एक अच्छा पद है। लेकिन इसमें मात्र 2 ही सीट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये 6ठे और 7वें नंबर का जो पद है जो मेरे द्वारा रखा गया है, तो ये पटना में रहने के लिहाज से बेहतर है, खास करके महिला कैंडिडेट के लिए, तो इसको ऐसा रखा जा सकता है। आइए अब आगे बात करते हैं। 8वें नंबर पर जो मेरे द्वारा रखा गया है पद को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, वो है काराधीक्षक। काराधीक्षक यानी जेलर। आपने अंग्रेजों के ज़माने का जेलर देखा होगा फिल्म शोले में। तो जेलर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारे कैदी होते हैं, उनको संभालना है, उनको रखना है, उनके लिए व्यवस्था करना है, ये जेलर का काम होता है। और जेल के ही हुक्म से कोई भी कैदी अंदर बाहर हो सकता। तो जेल सुपरिटेंडेंट का भी, इसको इंग्लिश में जेल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, इसका पद भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। इसकी भी पद की एक गरिमा है। जो ऑफिसर लाइक फीलिंग है वो यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको गाड़ी, बॉडीगार्ड और अन्य सारी सुविधाएं भी मिलेगी। इस लिहाज से हमने इसको 8 नंबर में रखा है। ये कारा सुधार सेवाएं निरीक्षणालय के अंतर्गत आता है। होम डिपार्टमेंट, जेल, होम डिपार्टमेंट के कई विभाग किए गए हैं जिनमें से जेल के अंतर्गत आता है। इसमें मात्र 2 ही सीट है, तो अभ्यर्थी चाहें तो इसको जो है 8वें नंबर में रख सकते हैं। यह एक अच्छा पद है जेलर का, सीधे आप जेलर कहलाएंगे, ठीक है। और अन्य जो सुविधाएं हैं, आपके तीमारदारी में भी बहुत सारे लोग लगे रहेंगे, वहाँ के बहुत सारे स्टाफ हैं, जो जेल का जो जेल पुलिस होता है, तो वे लोग सारे। 9वें नंबर पर हमने रखा है ग्रामीण विकास पदाधिकारी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अभी भी यह 4600 ग्रेड का पद है। 7th पे कमीशन के अनुसार से देखें तो ये लेवल 7 में रखा गया है। इनका पे ग्रेड कम है, जो कि इनकी कार्य प्रकृति के अनुसार से ठीक नहीं लगता है। इनका पे ग्रेड थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब इसको मैंने 9 नंबर में क्यों रखा, उसके पीछे कारण है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो गांव का देश है। असली भारत गांवों में बसता है। और वो भी अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है, अपार संभावनाएं हैं। एक पदाधिकारी होकर किसी गांव या उस क्षेत्र का दशा दिशा बदल सकते और आप पूरी दुनिया में नाम कमा सकते अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है। तो एक पदाधिकारी बनने का सपना लेकर जो चले हैं, और पदाधिकारी लाइक फीलिंग, ऑफिसर्स लाइक फीलिंग, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, वो यहाँ सब कुछ मिलेगा। यहाँ आपको गाड़ी मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलेगा, रहने के लिए आवास मिलेगा। हालांकि पहले जो वीडियो होते थे वो डायरेक्ट प्रशासनिक सेवा के लोग आते थे, परंतु 48वीं 52वीं से क्या कर दिया गया कि प्रशासनिक सेवा को अनुमंडल तक ही सीमित रख दिया गया और ब्लॉक में एक नई सेवाओं का सृजन किया गया, जो कि आरडीओ ग्रुप बी सर्विस में, ग्रुप बी यानी 4600 पे ग्रेड में इसको गजेटेड ऑफिसर माना गया था। कि हालांकि इस लेवल के सारे जो पद हैं उसकी भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग करती थी, लेकिन सिर्फ इस पद को बीपीएससी द्वारा भरे जाने का प्रावधान रखा गया था। 534 पदों की वैकेंसी आया था 53-55 के समय में, तो उस समय इसको भरा गया था। अभी जो वैकेंसी खाली हो रहे हैं तो उसी के आधार पर आ रहा है। तो प्रत्येक ब्लॉक में एक आरडीओ चाहिए और यही सारा जो ग्रामीण विकास का कार्य है वो देखते हैं। इसको अंग्रेजी में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, आरडीओ। परंतु ये आरडीओ यही वीडियो के रूप में आपको नजर आएंगे। नाम आरडीओ है लेकिन वास्तविक रूप से यह वीडियो है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं। इस बार 64वीं बीपीएससी में वो 21 पद है, तो इसको 9वें नंबर पर रख सकते हैं। आपका उस लिस्ट में यह पद काफ़ी नीचे रखा होगा, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से अभी कोरोना वायरस की महामारी में देखे होंगे किस तरह से वीडियो का रोल था। प्रत्येक प्रखंड में कोरोना के जन जागृति चलाना या केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सारा का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी आरडीओ के ही माध्यम से किया गया। काफ़ी गरिमा है, गाड़ी वगैरह सब मिलता है, रहने का आवास मिलता है, बॉडीगार्ड मिलता है, सारी सुविधाएं हैं और इसमें आपको आकर ऑफिसर होने का फीलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आरडीओ को आप रख सकते हैं 9वें नंबर में। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने 10वें नंबर पर जो पद रखा है वो है म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, जिसको कि MEO कहते हैं। यह पद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जो मुख्य रोल अदा किया जाता है वो या तो पंचायतों के माध्यम से होता है या शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के माध्यम से होता है। और नगर पालिका में आज जो शहरों का जिस तरह से विकास हो रहा है, भारत में जिस तरह से विस्तार हो रहा है, तो सारा जो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है वो सारा जो है नगर कार्यपालक पदाधिकारी के ही माध्यम से किया जाता है। तो इनका काफ़ी रोल अहम है, इनको भी काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है। परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अभी भी यह 4600 पे ग्रेड का पद है, वेतन लेवल इसका कम है। तो वेतन के लिहाज से देखा जाए तो यह पद काफ़ी नीचे आएगा, परंतु पदों जो ऑफिसर की गरिमा होती है, जो ऑफिसर लाइक फीलिंग्स होता है, उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको 10 नंबर पर रखा है। यह नगर विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और प्रत्येक जो नगर पालिका नगर निगम होते हैं, जैसे पटना नगर निगम, दानापुर नगर निगम, खगौल नगर निगम, और इसके अतिरिक्त जो नगर पंचायत होते हैं प्रत्येक छोटे छोटे कस्बों में, तो वहाँ पर भी इसकी पोस्टिंग होती है। पंचायतों में अलग पोस्टिंग होता है, उसके लिए भी पद है पंचायत राज पदाधिकारी, उसके बारे में हम नीचे जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो नगर पालिका टाइप के जो शहर हैं तो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग। उसके बाद कुछ पद को मैंने इस लिहाज से 11वें 12वें 13वें नंबर पर रखा है कि ये पद थोड़ा सा नाम से भी अच्छा है और इस पद के जरिए आप वंचितों को, जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उसके लिए आप कार्य कर सकते। तो 11 नंबर पर उसी लिहाज से हमने सहायक निबंधक सहयोग समितियां, जैसे ग्रामीण विकास के लिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना रोल प्ले हो रहा है, किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या पैक्स के माध्यम से या कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण विकास किया जा रहा है, बिहार का विकास किया जा रहा है, आर्थिक संपन्नता लाई जा रही है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा रहा है, तो उन सबों के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का काफ़ी पद अहम हो जाता है। 24 पदों की वैकेंसी इस बार आई है 64वीं बीपीएससी में। और उसी लिहाज से आप देखिएगा तो 12वें नंबर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जो सोशल सिक्योरिटी है, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भी जैसे कि विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है और अन्य जो असहाय लोग हैं, समाज के व्यक्ति जिन्हें की ज़रूरत है सहारा की, तो ऐसे लोगों के लिए उत्थान का कार्य करने के लिए यह पद काफ़ी बेटर है, नाम भी अच्छा है और चूँकि 5400 पे ग्रेड का पद है, सैलरी भी अच्छी है, तो इन पदों को रखा है। उसी प्रकार एक और पद है सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, जो विशेषकर जो है दिव्यांग जनों के लिए काम करते हैं, डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए, तो यह भी एक अच्छा पद है। और दोनों को अगर देखा जाए 14 पद इसमें है और 40 पद इसमें है, तो पदों की भी संख्या अच्छी खासी है। अब आइए 14वें नंबर पर। 14वें नंबर पर भी एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का पद को हम रखे हैं और वो है राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी का पदों की भर्ती पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाता था और चयन आयोग द्वारा पदों की भर्ती किए जाने के बाद, चूंकि ये नॉन गेजेटेड थे और इनको एक नोटिफिकेशन के जरिए, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2014 में जिन लोगों की भर्ती हुई थी उनको गेजेटेड ऑफिसर बना दिया गया। काफ़ी सारे लोग चकित रह गए कि भाई उस समय बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में जो बीएसएससी सीजीएल 1 हुआ था, इसमें इस पद को काफ़ी लोगों ने नीचे रखा था, क्योंकि उस समय जो आया था सर्किल इंस्पेक्टर करके आया था और उसी को फिर राजस्व अधिकारी बना के उसे गेजेटेड रैंक दे दिया। तो जिन लोगों ने इस पद का चयन नहीं किया था उनको काफ़ी मलाल हुआ और ये अभी पद इतना बढ़िया बन चुका है, इतना इसका गरिमा बढ़ा है कि ये रेवेन्यू ऑफिसर कहलाते हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ, परंतु ये सीओ के रोल, क्योंकि कहीं भी सीओ है नहीं, सर्किल ऑफिसर सारे रिटायर हो चुके हैं, बहुत पहले भर्ती हुआ था, तो जो भी आरओ में भर्ती हुए हैं उनको सीओ का चार्ज दिया गया और सीओ का चार्ज दिया गया तो सीओ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है प्रखंड में वो सारे ये अवेल कर रहे हैं। इनके पास गाड़ी है, इनके पास रहने के लिए आवास है और वो सारा कुछ है जो कि एक बीडीओ या आरडीओ के पास। तो अंतर यही है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ हैं, ज़मीन के विवाद संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं। इनमें कई समकक्ष पद हैं, जैसे राजस्व अधिकारी हैं, कानूनगो है या फिर भूमि सुधार अधिकारी है, इस प्रकार के पद जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बेसिकली ज़्यादातर अधिकारी जो है वो सीओ बनते हैं और सीओ का बहुत गरिमामय पद होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसको हमने 14वें नंबर पर रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे 64वीं बीपीएससी में सबसे अधिक वैकेंसी यानी 1600 वैकेंसी में से 571
मतलब लगभग 45% वैकेंसी इसी की है। 571 पदों की वैकेंसी है, काफी लार्ज संख्या में है। 1650 पदों की भर्ती होनी है, उनमें से अधिकांश लोगों की भर्ती इसी पद के लिए होना है। तो इसके पद के बारे में जान लीजिए, यह एक अच्छी सेवा है। और जो भी लोग गए हैं तो थोड़ा ठीक ठाक, हालांकि काम ज़्यादा है, काम का बोझ रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ज़मीन से इतने विवाद हैं, ज़मीन वाले मुद्दे को लेकर बिहार में, चूँकि ज़मीन का बंटवारा हुआ नहीं ठीक से, चकबंदी व्यवस्था लागू नहीं हुआ, तो काम ज़्यादा है। परंतु क्या है कि यह पद अच्छा है, इसको 14वें नंबर पर हमने रखा है। और फिर 15वें नंबर पर नियोजन पदाधिकारी है या जिला नियोजन पदाधिकारी। ये किस प्रकार का पद है? तो पहले प्रत्येक जिला में एक नियोजनालय होता था, और उन नियोजनालयों के माध्यम से ही जो निचले लेवल का पद है, जैसे चपरासी, क्लर्क, डाककर्मी, उनकी भर्ती हो। परंतु अब निम्न से निम्न पदों के भर्ती के लिए भी कमीशन बन चुका है। पहले कमीशन के माध्यम से सिर्फ जो है गजेटेड पदाधिकारियों की भर्ती होती थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 80, 85, 90 के दशक तक। परंतु क्या हुआ कि धीरे धीरे नॉन गजेटेड पदों के लिए भी कमीशन गठित होने लगा है, और इस कारण से ये नियोजनालयों का जो काम है अब विशेष कुछ रह नहीं गया है। अब क्या है कि लोग नियोजन मेला लगाते हैं, और नियोजन मेला के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों को आमंत्रित करके युवाओं को वहाँ नौकरी देते हैं। परंतु युवाओं की चाहत तो सरकारी नौकरी की होती है। इस कारण से नियोजन पदाधिकारी एक आराम का जॉब माना जाता है, और अगर कोई आराम करने की इच्छुक से आ रहे हैं कि भाई ऑफिसर भी बन जाए, हमको आराम भी रहे, पीसफुल जॉब हो, बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं हो, तो नियोजन पदाधिकारी उनके लिए अच्छा जॉब होगा। और कुल मिला के इस बार देखा जाए तो 13 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। हमने जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को रखा है, जिसको DAO यानी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, इसको हम लोग 16वें नंबर पर रख सकते हैं। और इसकी जो वैकेंसी है वो 6 आई है इस बार। 6 पदों पर भर्ती होनी है 64वीं BPSC में, और ये सहयोग समितियां सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। बेसिकली इसका काम है सहकारिता के माध्यम से जो उसका ऑडिट किया जाना है। उसी प्रकार हम 17वें नंबर का पद देखें तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी है, सब इलेक्शन ऑफिसर, और यह निर्वाचन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। 8 पदों की बहाली आई है। यह भी काफ़ी आराम का जॉब माना जाता है, पीसफुल है, क्योंकि निर्वाचन विभाग का काम है चुनाव करवाना, और चुनाव हमेशा होते नहीं हैं। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत और पैक्स के चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों के समय में ही इन्हें कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए यह भी एक अच्छा पद है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लेवल 9 यानी 5400 पे ग्रेड का पद है, तो वेतन भी काफ़ी अच्छा है। जिला में पोस्टिंग होना है, और जिला में सारी सुविधाएं होती है, इस कारण से यह इस पद की गरिमा है। तो इसको 17वां नंबर पर हम रखे हैं। हालांकि इससे ऊपर कुछ ऐसे पद को भी रख दिए हैं हम जिनका कि वेतन कम था, परंतु उस पद की जो अहमियत थी उसके कारण हमें जो है ऊपर रखना पड़ा। आइए 18वें नंबर पर देखिए, तो बिहार प्रोबेशन सेवा। बिहार प्रोबेशन सेवा का जो कार्य है वह वास्तव में जो प्रशासन है और जेल और सरकार के बीच में यह कड़ी का काम करता है। भारत में इस तरह के पद की अहमियत थोड़ा कम है, परंतु विदेशों में इस पद की काफ़ी लोकप्रियता है, क्योंकि किसी भी अपराधी को हम क्या करते हैं, अपराध के बदले में उसे कठोर दंड देते हैं, सजा देते हैं। तो सजा ही एकमात्र विकल्प नहीं, उनमें सुधार करने का उपक्रम किया जाना चाहिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कार्य किया जाना चाहिए, उनकी मानसिक दशा में सुधार के लिए कार्य किया जाना चाहिए। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए बिहार प्रोबेशन सेवा, जो कि जेल और प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता है, तो इनका मुख्य कार्य होता है जेल का औचक निरीक्षण करना, वहाँ कैदियों के लिए क्या सुविधा मिल रही है इसकी जांच करना, उसका भोजन ठहरने का इंतजाम क्या व्यवस्था है, ये सभी कार्य जो है करते हैं, और अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जेलर का पद खाली होने के कारण इन्हें जेलर भी बना दिया जाता है तत्कालिक रूप से। तो बिहार प्रोबेशन सेवा का यही कार्य है कि जेल और प्रशासन के बीच काम करना। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर कहलाते हैं। 5400 पे ग्रेड का पद है, यानी लेवल 9 का पद है। इस दृष्टिकोण से अच्छी खासी सैलरी है, तो इस पद में भी लोग जा सकते हैं। यह भी काफ़ी पीसफुल जॉब है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई झंझट झमेला नहीं है। ये कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय के अंतर्गत आते हैं,
और होम डिपार्टमेंट से गवर्न होते हैं। होम डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, पुलिस के लिए अलग है, जेल के लिए अलग है, यह एक अलग है। इस बार 64वीं बीपीएससी के लिए 34 पदों की अधियाचना मांगी गई थी। 64वीं बीपीएससी द्वारा 34 पद भरे जाने हैं, अच्छे खासे पदों की संख्या है। तो यहाँ भी अगर यह पद आपको प्राप्त होता है तो अच्छी खासी सैलरी है और कई अन्य सुविधाएं हैं। तो इसको हमने 18 नंबर पर रखा है। 19वें नंबर पर कम वेतन वाला पद है, लेकिन इसका गरिमा और रुतबा काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसको हमने 19वें नंबर पर रखा है। इन सब पदों की भर्ती पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती थी, लेकिन अब बीपीएससी द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्व अधिकारी के बाद सबसे अधिक सीट इसी पद में है। कुल 223 पदों की बहाली आई है और आपूर्ति निरीक्षक का काफ़ी रोल होता है, खास करके फूड सिक्योरिटी मिशन और जो एफसीआई गोदाम है, खाद्य सुरक्षा मिशन, क्योंकि भारत में भुखमरी और कुपोषण की जो समस्या है, तो यह भी एक इससे निपटने के लिए एक चैलेंजिंग वर्क है। और आप उस चैलेंज से निपटने के लिए एक आपूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपको काम करने में काफ़ी आनंद आएगा। उसके बाद हमने 5 पदों को एक ही पेज में दिखा दिया है। ये जो 5 पद हैं थोड़ा कम महत्व के हैं, हालांकि किसी भी पद की महत्व कम नहीं हो जाती है, उसकी अपनी अपनी गरिमा है। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा काम करते हैं जिसके कारण उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि टीएन सेशन से पहले जो निर्वाचन विभाग हुआ करता था, जो इलेक्शन कमीशन, उसकी बहुत ज़्यादा जो है भारत में पूछ नहीं थी, परंतु टीएन सेशन ने जो गरिमा बढ़ाया इलेक्शन कमीशन का, आप भी उसी प्रकार इन पदों के लिए भी अच्छे काम करके इन पदों की गरिमा बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी पद खराब नहीं होता है, परंतु इनको आप 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां नंबर में आप रख सकते हैं। तो इनमें 20वें नंबर पर हमने रखा है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिसे कि बीपीआरओ बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर, क्योंकि भारत गाँव का देश है, बिहार में गाँव की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी अधिक है। और जो पंचायत होते हैं, एक ब्लॉक में कम से कम 10 से लेके लगभग 30-40 तक पंचायत होते हैं। और प्रत्येक पंचायत के लिए जो पंचायतों का, प्रत्येक पंचायत में जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, और वहाँ पर जो एक पंचायत सचिव होते हैं, तो उन सारे कार्य प्रणाली को सुपरविजन करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनके नियमन करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की नियुक्ति होती है। तो ये भी पद काफ़ी अच्छा है और कई जगह पर मैंने देखा कि बीडीओ का पद खाली होने के कारण इन्हें जो है बीडीओ का भी प्रभार दिया गया। तो यह एक अच्छा पद है। पहले बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होती थी, अब बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होती है। इसी प्रकार 21वां नंबर पर SC/ST वेलफेयर ऑफिसर है, क्योंकि हमारे जनसंख्या में एक खासा हिस्सा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का होता है, जो कि अभी तक मुख्य धारा में, समाज और विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। तो उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, खास करके इनके बच्चों के लिए जो भी छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल वगैरह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, उनका वितरण करने के लिए और उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए SC/ST वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति बिहार सरकार करती है। तो ये भी 4600, ऊपर वाला भी 20 नंबर में जो बीपीआरओ है वो भी 4600 का पद ग्रेड है, यानी लेवल 7 का पद है। यह भी लेवल 7 का पद है, वेतन कम है इन सब का, इसको आप अंत में रख सकते हैं। उसी प्रकार प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, एक मैंने ऊपर में बताया था जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, तो जिला वाले तो जिला में होंगे, और ये प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी यानी BMWO, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, तो इसका प्रखंड में पोस्टिंग होगा और ये जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के अंडर काम करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में इनकी पोस्टिंग होगी। और तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का 133 सीट है, यानी ये पदों के लिहाज से, संख्या के लिहाज से ये तीसरे नंबर पर है, सबसे अधिक पद 133 पद। और उसके बाद SC/ST वेलफेयर ऑफिसर में 122 पद हैं और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए 75 सीट की अधियाचना जो है भेजी गई थी बीपीएससी को। तो बीपीएससी द्वारा 75 पदों की भर्ती की जानी है। और इसी प्रकार 23वें नंबर पर इस पदाधिकारी को रखा गया है। हालांकि ये थोड़ा सा 8 लेवल का पद है, यानी 4800 पे ग्रेड का पद है। 4600 की अपेक्षा, यानी इन सब की अपेक्षा थोड़ा सा वेतन इसका ज़्यादा होगा। और ये गैजेटेड पदाधिकारी हैं,
लेकिन चूंकि एक पदाधिकारी में बिहार में बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, इसकी पदस्थापन जो है वो सिर्फ उत्तरी बिहार में होंगे, चंपारण, मुजफ्फरपुर, इन सब जिलों में जहाँ की ईख की खेती होती है और शुगर मिल है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए इसको 23वां नंबर पर रखा गया है। हालांकि यहाँ भी मोटा मोटी वेतन वगैरह ठीक ठाक है। तो ये एक पदाधिकारी हो गया शुगर केन ऑफिसर। और 24वें नंबर पर जो कि 53 सीट के लिए है, 53 पदों के लिए आया है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी यानी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। श्रम संबंधी कानून में कहीं भी अगर अनियमितता हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, या बाल श्रम का कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर इसकी पोस्टिंग होती है। जिला लेवल पर एक श्रम अधीक्षक होते हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट, जिसकी वैकेंसी इस बार नहीं है। तो जिला लेवल पर लेबर सुपरिटेंडेंट और ब्लॉक लेवल पर LEO यानी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। तो इन्हीं के माध्यम से जो श्रम संबंधी कानून है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से ये अब तक जो 1 से लेकर 24 पदों का हमने सारा लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। इसी के आधार पर आप पदों का वरीयता क्रम दर्शा सकते हैं। आपको पूरी तरह से जानकारी है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको मनचाहा पद मिलेगा। इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, अच्छी ढंग से कीजिए और आप इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर एक अच्छे पद पर ऑफिसर बनकर आइए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।